पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह बिल्कुल अंधा हो गया है। उसने मुझ पे एक और कहा, उसने कहा एक नया शब्द इस्तेमाल किया था, कल क्या कहा था, ऐसा कुछ बूंगाराम। उसने कहा ये संजय भी बूंगाराम हो गया, इसके भेजे में दिमाग में बूंगा भर गया है, जो बड़ों को गालियां देने लगता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, अगर ये बूंगाराम इस्तेमाल आप अपने बेटे मोहित यादव के लिए करते तो ज्यादा अच्छा होता। जो व्यक्ति मोहित यादव जवान की मृत्यु पर लड्डू मांग लेता हो, वो बूंगाराम हुआ? कौन बूंगाराम हुआ? परंतु उसको पुत्र से ज्यादा किसी से मोह नहीं है। वो इतना अंधा हो रहा है, उसके बस केवल सारे दिन पुत्र मोह देखता है। अभी उसने कहा अब मेरा बेटा तो किसी पद पे है ही नहीं। फिर मैं उससे पूछना चाहता हूं, जब आपका बेटा किसी पद पे नहीं है तो फिर उससे उद्घाटन किस कारण से आप कराते हो? जो सार्वजनिक कार्यक्रम में उनमें किस हैसियत से उसको लेके जाते हो जो किसी पद पे ही नहीं है? सारे दिन पुत्र की बड़ाई में लगा रहता है, कहता है मेरा पुत्र, मेरा बेटा मोहित बहरौड़ विधानसभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो विदेश पढ़ के आया है। आज मैं उसको बताना चाहता हूं, बहरौड़ विधानसभा में आपके बेटे से भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं। आज हमारे बहरौड़ क्षेत्र से बहुत सारे आईएएस रहे हैं, बहुत सारे आईपीएस हैं, बहुत सारे आरईएस हैं, बहुत सारे आरपीएस हैं। आज हमारे क्षेत्र से बहुत सारे न्यायिक क्षेत्र में हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट क्षेत्र में हैं। आज हमारे क्षेत्र से बहुत सारे नौजवान डॉक्टर लगे जो अलग अलग उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर सारे दिन कहता मेरे बेटे मोहित यादव से कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, केवल पुत्र मोह में फंसा हुआ सारे दिन। मैं डॉक्टर जसवंत यादव से कहता हूं, मैंने हमेशा संस्कार की राजनीति की है और हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। गाली गलौज तो उसको भी सब लोग जानते हैं, जवानी से लेके उसने किस किस प्रकार के कार्य किए हैं। मैं मेरे मुंह से अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता उसके बारे में कह के। उसने किस प्रकार से सीनियर नेताओं के, बहुत सारे सीनियर लोग जानते किस प्रकार सीनियर नेता थे उस टाइम में, उनके किसी की धोती खींचना, किसी को गाली बकना, ये सब उसने किया है। और मैं पहले भी कहता था, आज वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों एक जैसे हैं। मैंने चुनाव में पूरे भाषण में कहा था दोनों एक मॉडल है, एक पुराना मॉडल, एक नया मॉडल है। आज वो सारी चीजें बात आ गई। जब पूर्व विधायक तमाम नेताओं के नाम बिगाड़ता था, उनको उपनाम देता था, आज डॉक्टर जसवंत क्या कर रहा है? वो भी यही सब चीज करने लग गया है, वो भी यही चीजें कर रहा है। तो उनको आज बहरौड़ के विकास पे काम करना चाहिए। आज उसके लोग भी क्या कर रहे हैं? सारे के सारे जो उनके लोग हैं आज हफ्ता वसूली करने में लग गए, सारे के सारे लोग उसके अवैध कब्जा करने लग गए। आज उसी प्रकार से जो पूर्व विधायक ने तानाशाही की थी, आज इस प्रकार ये भी बातें करने लग गया। अभी आपने एक बरडोद में देखा होगा, एक गरीब परिवार था, 35-40 साल से बसा हुआ था, मीनाओं का एक परिवार था, और उसको केवल राजनीतिक कारण से, अब उसने उसको वोट नहीं दिया, इस वजह से उसने उसका मकान तोड़ा दिया। मकान तो और भी बहुत सारे चारों तरफ बने हुए थे। अगर कार्रवाई करते, कोई अगर गलत था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, सबके साथ एक जैसी कार्रवाई होती। परंतु व्यक्तिगत एक विशेष के साथ एक काम करना, अब तूने मुझे चुनाव में वोट नहीं दिया, तो उसमें क्या अंतर हो गया? दोनों एक जैसे हो गए। आज डॉक्टर जसवंत को पता लगने लग गया, आज उसका राजनीतिक ग्राफ गिर रहा है। लोग आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई हमसे बहुत बड़ी एक भूल हुई है, हमें नहीं पता था संजय भाई आपको इतना वोट मिलेगा, नहीं तो हम दोनों को नहीं चाहते थे। जैसे मैं चुनाव में कहता था बड़े चोर को मारने के लिए लोगों ने छोटे चोर को वोट दे दिया, और उन्होंने इस प्रकार का एक माहौल उस टाइम में क्रिएट कर दिया था। अब कांग्रेस को तो वोट ही नहीं है, 1000 से नीचे वोट आएगा। ये वर्तमान विधायक की कार्यशैली से लोग बहुत ज्यादा उस टाइम पे नाराज थे, उनकी तानाशाही से नाराज थे। तो इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया कि ये दोबारा चुनाव जीत जाएगा, इसलिए लोगों ने भ्रमित होकर गलती की वजह से उनको वोट दे दिया। परंतु कोई बात नहीं, जनता जो आदेश देती है हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। आज उसको जिता दिया तो जनता ने उसको जिताया, तो वो सबके लिए एमएलए आज सबके लिए काम करे, कोई भेदभाव के साथ काम नहीं करे, विकास के काम करे। आज जब हम उनसे सवाल पूछते हैं, अभी 1 साल हुआ है, आप सब लोग देख रहे किस प्रकार से जनता बेहाल है। 1 साल के ऊपर जब हमने धरना दिया, 1 साल जनता बेहाल। हमने जो स्थानीय मुद्दे उठाए उससे लगता है ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की नर्गल बातें करने लगता है। आज वो साबित करके दिखा देना, एक बार भी संजय यादव ने किसी को गाली दी है, कहीं भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म में किसी को गाली दी है। मैं अपनी राजनीति में किसी के ऊपर भी निजी आक्षेप नहीं लगाता, न मेरी कोई वर्तमान विधायक से कोई व्यक्तिगत झगड़ा, न पूर्व विधायक से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा है। हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। आज वर्तमान विधायक सत्ता में ये गलत काम करेगा, जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है, तो आज हमारा दायित्व है जो गलत काम करे उसके खिलाफ आवाज उठाए, और अच्छा काम करेगा तो मैं तो उन लोगों में से अच्छा काम करता हूं उसका स्वागत भी करेंगे।
परंतु कोई एक अच्छा काम नहीं कर रहा। आज आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से किसानों की वीसीआर भरी जा रही है, लाख लाख 2-2 लाख की वीसीआर भरी जा रही है, और जानबूझ करके उन लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है जो चुनाव में उन लोगों के साथ नहीं थे, उनकी वीसीआर भरी जा रही है। किसानों को दिन में बिजली नहीं मिलती है, बिजली कभी मिलती है दिन में तो वोल्टेज नहीं मिलता है। आप देख रहे थे पिछले दिनों कितने 2-2 महीने 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे थे, समय पर इनको खाद नहीं मिलता है। तो ये आज हालात पैदा होगी। हॉस्पिटल में जाते तो वहां दवाइयां नहीं मिलती हैं, जांच की मशीनें शुरू नहीं होती हैं। इस प्रकार के हालात पैदा करके सड़कों के आप हालात देख रहे हैं। ये जागवास का पुलिया बना 2-2.5 साल हो गया इसको काम चलते हुए, आज क्यों रुका हुआ है? सारे पुलिया तो लगभग बनकर तैयार हो गए। केवल यह भी मंथ का मामला है, जब तक इनको कमीशन नहीं मिले जब तक ये काम चालू नहीं हो। आज जागवास रोड के ऊपर बेचारा जो जागवास रोड का मार्केट है, 2-2 साल से लोग घर से किराया दे रहे हैं, कब तक वो काम करेंगे? वहां कितना गड्ढा हो रहा है, पानी भर रहे हैं पूरे बहरोड में, कितनी गंदगी हो रही है, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस केवल मुद्दा उठाना चाहते हैं। आज नगर परिषद के आप हालात देखते हो किस प्रकार वहां से भ्रष्टाचार हो रहा है। आज स्थायी वहां ईओ नहीं है, बरडोद में स्थायी ईओ नहीं है। पिछली बार यही लोग नगर पालिका में आरोप लगाते थे हम जांच कराएंगे, क्यों जांच नहीं कराते? पिछले विधायक के बारे में ये लोग कहते थे जो इसने काम किया उनकी जांच कराएंगे, क्यों जांच नहीं कराते? क्योंकि उन अधिकारियों से आज ये पैसा लेने लग गया। और अगर इनके जो हमने मुद्दे उठाए हैं, जनता के हित के मुद्दे उठाए हैं, अगर इनको ये गाली लगती कि गाली है तो हम ऐसी 100 बार गाली बकेंगे। जनता के मुद्दे उठाने से पीछे कभी भी नहीं उठेंगे। और आज मैं डॉक्टर जसवंत यादव को फिर एक बार कहना चाहता हूं, अब भाई आप जनता की सेवा करो, आपको जनता ने मौका दिया, आपकी सरकार है, जिन मुद्दों पे आप चुनाव जीत के आए थे उन मुद्दों पे काम करो। और इस प्रकार की ये आज पहली बार आपने कहा है। मैंने तो राजनीति के अंदर मेरे सीनियर कोई भी राजनेता आया हो, चाहे डॉक्टर